आता आते हैं तो। तो बेसिकली ये वाला टॉपिक आप कर रहे हैं सिक्वल सर्वर मिररिंग, इसको देख लेते हैं तब तक ये आते हैं। तो बेसिकली हाँ ये मिररिंग आप एक हाई अवेलेबिलिटी फीचर था पहले का। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी बेसिकली क्या होता है आपको पता है? यानी जो भी आपका एप्लीकेशन हो आपका अवेलेबल होना चाहिए, हाई अवेलेबल होना चाहिए। हाई अवेलेबल का मतलब कि हमारा डाउन नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन। बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन जब बनता है ना, तो किसी ना किसी डेटाबेस को यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अपने टर्म में, जैसे एम एस सिक्वल यूज होता है, कहीं माई सिक्वल होता है, कहीं पे आपका ओरेकल होता है। तो ये जो भी आरडीबीएमएस होते हैं उसका अपना अपना हाई अवेलेबिलिटी फीचर है। तो हम बात आज कर रहे हैं कि सिक्वल सर्वर के हाई अवेलेबिलिटी कौन से फीचर है। ये पहले का फीचर, एम एस सिक्वल का ये पहले का फीचर है जब ये आपका ऑलवेज ऑन अभी फुली फ्लेज में नहीं आया था, तब ये लॉक शिपिंग मिररिंग यही चलता था। और एप्लीकेशन तीन ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था आपका कि डिजास्टर रिकवरी के लिए लॉक शिपिंग लोग यूज करते थे, हाई अवेलेबिलिटी के लिए मिररिंग यूज करते थे, और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन लोड बैलेंसिंग और आप करते हैं रिपोर्टिंग सर्वर के लिए आपका रेप्लिकेशन यूज करते थे। तीन फीचर। लेकिन आजकल के टाइम में आपका, अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका आ गया है हाई अवेलेबिलिटी। आप मान के चलिए कि अभी आ गया है आपका मिररिंग को रिप्लेस कर दिया गया है, और मिररिंग के जगह पे अ, आपका ऑलवेज ऑन आ गया है। ऑलवेज ऑन हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज ऑन और हाई अवेलेबिलिटी दोनों एक ही टर्म है कि सर्वर आपका अवेलेबल रहेगा। तो बेसिकली एप्लीकेशन तो अवेलेबल होना ही चाहिए, उसके साथ डेटाबेस भी होना चाहिए। तो मैं आपको हाई लेवल अगर डायग्राम बनाऊं तो कैसे का। और 150 के ले लेंगे, 100 200 रुपए। नीरज जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ तो मैं देखता हूँ कि ऐसे मिररिंग होता क्या था। पहले क्या था सॉरी, ये कौन सा पेंट मैंने, ओके, ये एक, मैं इस टर्म में मिररिंग के टर्म में एक होता था आपका प्राइमरी, प्राइमरी नहीं होता था, प्रिंसिपल होता, प्रिंसिपल सर्वर। ठीक है, ये आपको पता है कि प्रिंसिपल क्या है। ऐसे जो प्रोडक्शन टर्म में जो होता है, प्रोडक्शन सर्वर इज कॉल्ड टू, आप कह सकते हैं प्रिंसिपल सर्वर। और एक सर्वर होता था यहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि ऐसे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था। तो यहाँ पे आपका होता था प्रिंसिपल का सेकेंडरी सर्वर ही होता था, सेकेंडरी सर्वर। ठीक है, बीच में एक सर्वर होता था जिसको बोलते थे, ये एक अलग से कंसेप्ट है जो आपको पता नहीं होगा, इसको बोलते थे विटनेस सर्वर। ठीक है, तो विटनेस सर्वर बेसिकली, तो कैसे काम होता था। मैं एक काम करता हूँ, इसकी साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये आर्किटेक्चर को। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन है, इसको मैं बोल देता ऐप सर्वर, ऐप सर्वर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, ऐप सर्वर जो होता था उसको आपको प्रिंसिपल सर्वर यानी प्रोडक्शन सर्वर को कनेक्ट करता था। ये आपका प्रोड होता था, और ये आपका, आप जैसे कि यहाँ पे रेप्लिका बोलते थे, वैसे ही आप समझिए कि ये रेप्लिका है, रेप्लिका सर्वर होता था। लिसनर भी बोलते हैं क्या इसको ना सिस्टम ना ना ना, लिसनर अलग है, अलग लिसनर अलग टर्म है। ये दो सर्वर हो गया। तो बेसिकली क्या, एप्लीकेशन सर्वर अब प्रोडक्शन सर्वर को कनेक्ट करता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल सर्वर। तो ये प्रिंसिपल सर्वर जब कनेक्ट करता है तो ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डेटा राइट करना है या रीड करना है। तो बेसिकली क्या करता है
कि ये आपका प्रिंसिपल सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या होती थी कि यहाँ पे आपका डाटा एक एंड पॉइंट होता था, और एंड पॉइंट के थ्रू आपका डाटा रेप्लिका पे जाता था। ठीक है, ये विटनेस सर्वर क्या करता था, इससे और इससे दोनों के बीच में टाई अप था। ठीक है, तो मैं हाई अवेलेबल कैसे काम करता हूँ, मैकेनिज्म कैसे काम करता है बात करता हूँ। कि जैसे आपने यहाँ डेटा डाला, यहाँ पे डाटा राइट हो गया प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन डेटा ले जाके यहाँ पे एक एंड पॉइंट होता था, जो उनको पता होगा, अग्निवेश को। बेसिकली क्या करता है, एंड पॉइंट के थ्रू डेटा का मूवमेंट होता है रेप्लिकेशन रेप्लिका सर्वर पे और सेकेंडरी सर्वर पे। ये रेप्लिका अच्छा टर्म नहीं है, सेकेंडरी मान के चलिए। इसको आप सेकेंड सर्वर आप बोल सकते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ सेकेंड प्राइमरी सर्वर। सेकेंड सर्वर में बात करता हूँ, ओके। लेकिन ये है प्रिंसिपल और ये है सेकेंडरी सर्वर। तो जब भी प्रोडक्शन पे डेटा आप राइट करते हैं तो एंड पॉइंट के थ्रू डेटा या मूव होता है और सेकेंडरी पे अप्लाई होता है। विटनेस सर्वर देखते रहता है और मॉनिटर करते रहता है कि कौन सा सर्वर अप है, कौन सा सर्वर डाउन है। ठीक है, तो विटनेस, ये समझिए कि आपको पता होगा विटनेस में जैसे कि गारंटी के लिए लोग रखते हैं कि ये मेरा गारंटर है, मैं कुछ भी करूंगा तो ये मतलब कि इसको लेके जाने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कोई केस है तो विटनेस के लिए किसी बंदे को ले जाते हैं, और वो अथॉरिटी लेता है कि ये बंदा कोई भी गलती करेगा तो इतना पैसा मैं उसको भर दूंगा, चाहे कोई इशू होगा तो मैं भरूंगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ विटनेस, विटनेस क्या करेगा, ये प्रोडक्शन सर्वर और सेकेंडरी सर्वर को चेक करते रहता है कौन सा आप है। मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आता है और ये आपका कंप्लीटली डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब जो सर्वर है, अब तो ये एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा, क्या कि प्रोडक्शन से कनेक्टेड है और सेकेंडरी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये सर्वर डाउन होगा तो ये विटनेस क्या करेगा, इसको चेक कर रहा है, पिंग कर रहा है, पिंग करके चेक कर रहा है इट्स अवेलेबल, अवेलेबल है कि नहीं, पता लग गया कि नहीं। अब इसको पिंग किया और पिंग करने के बाद आरटीओ आने लगा, यानी कि इसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो इस सर्वर को वो क्या करेगा, आप कर देगा, ये वाला सर्वर को, इस सर्वर को आप कर देगा और इसको प्राइमरी बना देगा। जैसे लॉग शिपिंग में आप देखे होंगे कि मैनुअली हमें डेटा रीस्टोर करना पड़ता है, रिकवरी मोड से वो आपका राइटिंग मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, विथ रिकवरी करना पड़ता है। लेकिन विटनेस सर्वर यहाँ पे इस सेकेंडरी सर्वर के डेटाबेस को इसको अप करेगा, यानी कि राइटिंग मोड में लाएगा। इनिशियली जब डाटा ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ तक, तो सेकेंडरी सर्वर का डाटा आप रीड नहीं कर सकते, समझे। जो भी आपका सेकेंडरी सर्वर, जैसे लॉग शिपिंग में देखे होंगे कि प्राइमरी सर्वर से डेटा राइट करते हैं, सेकेंडरी पे रीस्टोर होता है, वहां रीस्टोरिंग स्टेट में होता है। तो सेकेंडरी पे डेटा राइट करेंगे तो नहीं राइट होगा, वो रीडेबल आपका स्टेट में होता ही नहीं, राइटिंग स्टेट में नहीं होता है। तो जब इसको पता लग गया कि ये सर्वर, ये नेटवर्क डाउन हो गया, आरटीओ होने लगा, तो ऑटोमेटिक विटनेस सर्वर इसको बोलेगा कि ये काम करो, इसको ऑफ करो और इसको प्राइमरी बनाओ। तो जो भी आपका स्टेप ऑटोमेटिकली होता है, आपको मैनुअल रीस्टोर करने के, रिकवरी में करने की जरूरत नहीं है, समझे। लॉग शिपिंग में मैनुअल अगर सर्वर फेल हो जाता है तो आपको लास्ट बैकअप कॉपी करना पड़ता है, रीस्टोर विथ रिकवरी करना पड़ता है, और उसकी आईपी चेंज करना पड़ता है कि अब ये काम करो, अब प्राइमरी सर्वर को ना करो, प्रोडक्शन को मत करो, अब डीआर सर्वर को कनेक्ट करो, कहा कि ये मेरा सर्वर डाउन होगा, केस ऑफ लॉग शिपिंग। बट मिररिंग में ऑटोमेटिक, अगर उसे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो सेकेंडरी सर्वर ऑटोमेटिक प्राइमरी सर्वर बन जाता है। इस चीज को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम आपको 3 सर्वर चाहिए। आपको पता है कि मेरे पास प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सर्वर है, डीआर है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए सेकेंडरी सर्वर है, बट हमारे पास विटनेस नहीं है। अगर विटनेस नहीं है तो उस केस में आपको मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास विटनेस होता तो ये ऑटोमेटिक जब भी हम पहला सर्वर डाउन करेंगे, ऑटोमेटिक शट डाउन करेंगे, दूसरा सर्वर अप हो जाएगा, दूसरा सर्वर अप डाउन करेंगे, पहला सर्वर अप हो जाएगा, यानी कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फिर आप बात करेंगे कि एप्लीकेशन कैसे अवेलेबल रहेगा। एप्लीकेशन तो इसको कनेक्ट किया है ना, आपको माइंड में ये पता होगा कि एप्लीकेशन इसको कनेक्ट कर रहा है, और जब ये डाउन होगा तो एप्लीकेशन कैसे इसमें राइट करेगा।
तो जब भी आप बात करेंगे एप्लीकेशन में दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। पहला होता है, एक होता है प्राइमरी, इसमें होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग में होता है एक प्राइमरी सर्वर का डिटेल इसी में डालते हैं, और एक होता है फेल ओवर पार्टनर, एक होता है फेल ओवर पार्टनर का डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर आप लिखे होंगे, मेरा सर्वर है प्रोड, और दूसरा में लिखे होंगे सेकेंड सर्वर। तो जब भी ये सर्वर ये कनेक्शन से ये कनेक्ट नहीं करेगा, आपका प्राइमरी सर्वर नहीं होगा, यानी कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर दो मेन पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर प्राइमरी सर्वर का नाम होता है, सेकंड पैरामीटर होता है आपका फेल ओवर पार्टनर। ठीक है, तो ये प्राइमरी सर्वर और फेल ओवर पार्टनर दोनों होता है। तो जब भी वो प्राइमरी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो इस सर्वर को कट, मतलब कि इस सर्वर को आपको पॉइंट नहीं होगा, इस सर्वर को आपको कट करेगा, इस सर्वर को कनेक्ट नहीं करेगा। अब आपको कनेक्ट जो करेगा आपका ये सर्वर को करेगा, इस सर्वर को। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या होगा कि ये सर्वर अब कनेक्ट होगा। ठीक है, इस सर्वर को नहीं करेगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे आपका काम करता है। इसकी आर्किटेक्चर आपको पता लग गया आपका प्रोडक्शन और सेकेंडरी सर्वर का, कि मिररिंग कैसे काम करेगा। मिररिंग में दो सर्वर होते हैं, मेनली अगर देखा प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर होता है, बीच में विटनेस होता है। विटनेस चेक करते रहता है कि कौन सा सर्वर अवेलेबल है। अगर एक सर्वर डाउन होता है सेकेंडरी सर्वर, तो प्राइमरी सर्वर डाउन होता है तो सेकेंडरी सर्वर बिकम अ प्राइमरी सर्वर, and they will start processing with a application so that your application will not went down। ठीक है, तो अगर आपका एक सर्वर अप हो गया तो ऑटोमेटिक अब जब भी आप जैसे गूगल को हिट करेंगे तो अब सेकंड सर्वर कनेक्ट होगा, शुरू में फर्स्ट सर्वर हो रहा था। तो ये होता है, लेकिन इसमें दो मीडियम होता है कनेक्शन के लिए। जब भी अगर बात करता हूं तो दो होता है स्टेट, एक सिंक होता है और एक होता है एसिंक। यही सेम मैकेनिज्म आपका ऑलवेज वन में ही है। अग्निवेश, ये आपको पता है सिंक और एसिंक होता है, ऑलवेज ऑन में भी है और मिररिंग में है था। हाँ हाँ, सिंक्रोनाइज एंड एसिंक्रोनाइज होता है। हाँ हाँ, तो बेसिकली सिंक्रनाइज और एसिंक्रोनाइज में डिफरेंस क्या है कि जब भी आप प्राइमरी सर्वर से डेटा, आपको आपको चाहिए कि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा सर्वर डाउन हो तो फटाफट मेरा सेकेंडरी सर्वर में पूरे डेटा जाए। अब डाउन होता है तो डाउन होने के लिए मान लीजिए 5-10 सेकंड का बात है। जब भी आप 10 सेकंड लगता है कि चेक करता है डाटा डाटा राइट हो रहा है कि नहीं, आधा डाटा राइट हुआ प्रोडक्शन पे और प्रोडक्शन डाउन हो गया तो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सिंक मैकेनिज्म क्या करता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है राइट करने का, तो प्रोडक्शन पे सेकेंडरी राइट सर्वर ना होके वो पहले सेकेंडरी पे राइट होता है, एंड आफ्टर दैट दे विल उसके राइट ऑन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन। प्राइमरी सर्वर। तो क्या होता है कि आपका डाटा अगर बाय चांस शट डाउन होता है तो आपको सेकेंडरी पे डाटा मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंक स्टेट, सिंक्रोनाइज, बोथ सर्वर आर इन सिंक्रोनाइज स्टेट। एसिंक का मतलब क्या होता है, ये दो मेथड होता है, सिंक एसिंक और एसिंक दो मेथड होता है। सिंक में जो भी डाटा आप राइट करते हैं, फर्स्ट दे विल राइट इनटू द सेकेंडरी सर्वर, एंड आफ्टर दैट दे विल एंड राइट एंड कमिट इनटू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। ये होता है सिंक। एसिंक में क्या होता है कि एसिंक में मैं चाहता हूं कि मेरा सर्वर का स्पीड फास्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन कोई भी ऑर्डर देता है तो मुझे फास्ट में काम हो, तो ये काम प्रोडक्शन पे राइट कर दो, बाकी बाद में काम होता रहेगा। तो अगर आपको हाई सिक्योरिटी डेटा को इंप्लीमेंट करना है तो सिंक में जाना है, और हाई परफॉर्मेंस जाना है तो ए सिंक में जाना है। क्योंकि मैं कोई डाटा राइट करूंगा और डाटा राइट करने के लिए मैं कहूंगा दो जगह राइट करो और मुझे कंफर्म करो तो डबल टाइम लगेगा। लेकिन मैं वही कहूंगा कि एक काम करो, मुझे एक ही डाटा डाटा राइट करो, एक ही प्रोडक्शन पे राइट करो, बाद में होता रहेगा सेकेंडरी सर्वर सेकेंड सर्वर,
तो इसमें परफॉर्मेंस आपका अधिक आएगा। ठीक है, तो एसिंक में पहले राइट होता है प्रोडक्शन पे, और बाद में उसको जैसे उसको टाइम मिलता है, नेटवर्क को टाइम मिलता है, रिसोर्स को टाइम मिलता है, मेमोरी रैम की अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद डेटा क्या होता है आपका प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाता है। यानी एट अ टाइम अगर मैंने अभी 10:50 1 सेकंड में कोई ट्रांजेक्शन किया, तो वो ट्रांजेक्शन आपको सेकेंडरी में आपको नहीं मिलेगा, वो प्राइमरी में ही मिलेगा। अगर प्राइमरी लॉस हो गया तो आपका वो डेटा नहीं मिलेगा। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए सिंक मोड, डाटा अगर हाई परफॉर्मेंस चाहिए आपको, बहुत फास्ट एप्लीकेशन लोड होना चाहिए, डेटा राइट होना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द एसिंक्रोनाइजेशन मोड। ओके, क्लियर? सो ए सेम टेक्नोलॉजी दे अपग्रेडेड विथ ऑलवेज ऑन और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन। तो आर्किटेक्चर कुछ क्लियर हुआ क्या? हाँ जी। कोई डाउट है प्रकाश? नहीं, क्लियर हो गया। नीरज? विटनेस सर्वर भी तो अभी लिसनर जैसा काम कर रहा है ना? जस्ट लाइक अ विटनेस सर्वर लिसनर है, लेकिन लिसनर नहीं है। ये फाइनली क्या ओके। होता है कि वो आपका चेक करता है, वो आरटीओ, एक पिंग होता है ना, पिंगिंग जब भी आप करते हैं, पिंग सर्वर करते हाँ हैं किसी हाँ, को, तो आरटीओ आ जाता है, टाइम आउट आ जाता है। आरटीओ एंड आरपीओ। हाँ, तो वो आने लगता है, तो वो देखने के बाद वो भेजता है। ठीक है, लेकिन लिसनर तो ओके। एकदम कनेक्टेड होता है, ये कोई रोल इसका नहीं है, खाली बोल देता है ये काम करो, ये डाउन है, तुम उसको प्राइमरी बना दो, तो प्राइमरी बन जाता है। ठीक है, ओके। नीरज कोई इशू बताइए, इसको कुछ समझ में आया क्या? हाँ जी, समझ में आ गया है। तो बेसिकली आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि मिररिंग के लिए ये समझिए कि मिरर है, जस्ट लाइक इमेज। मैं अपना इमेज किसी शीशा के अंदर, किसी और, मतलब कि हमारा इमेज शीशे के अंदर बनता है, वैसे ही सेकंड सर्वर इज अ मिरर सर्वर। हाँ सॉरी, अभी टर्मिनोलॉजी देखिए याद आया, मैं इसको सेकंड सर्वर नहीं, इसको मिरर सर्वर बोलते हैं, मिरर सर्वर। ओके, तो मिरर सर्वर पे जो भी डाटा होगा इसका मिरर कॉपी यहाँ पे रहेगा, मिररिंग होता रहेगा। और जब भी कोई करप्शन होगा तो ऑटोमेटिक आपका मिरर सर्वर एज अ वर्क करने लगा प्रोडक्शन सर्वर। तो दोनों मेथड हमने क्लियर किया, सिंक मोड, एसिंक मोड। उसको एक को सिंक को बोलते हैं हाई सिक्योरिटी मोड, एसिंक को बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड। तो बेसिकली ये दो मोड होता है, डिस्टिंक्ट मोड। इसके तीन ऐसे मेथड बताया जाता है, लेकिन दो ही मोड है, एसिंक या सिंक। डाटा आपको क्या उसी समय एट अ टाइम, फर्स्ट डाटा कमिट होना चाहिए मिरर सर्वर पे या प्रोडक्शन सर्वर पे। तो जो भी आप मोड सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा सेकेंडरी पे फंस जाएगा, देन दे विल ट्राई टू रेप्लिकेट इनटू द प्राइमरी एंड दे विल कमिट ऑल द डेटा। और इस केस में जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म भरा, तो ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो वो डेटा पहले मिररिंग पे जाएगा, मिरर सर्वर पे जाएगा, और उसके बाद प्रोडक्शन पे डालेगा, और तब रिस्पॉन्स देगा वेबसाइट को या एप्लीकेशन को कि आई हैव डन, आई हैव रोट व्हाट एवर डाटा यू सेंड बैक टू मी। तो वो वाला ये नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो प्रोडक्शन भेजेगा मिरर को, मिरर उसके बाद प्रोडक्शन कमिट करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आपको भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा एप्लीकेशन को, रिक्वेस्टर को, कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, यू कैन प्रोसीड नेक्स्ट। और जब भी प्रोडक्शन डाउन होता है तो ऑटोमेटिक विटनेस सर्वर मिरर सर्वर को बोलता है यू बिकम अ प्राइमरी। तो अब कुछ स्क्रिप्ट होता है जो उसको ऑटोमेटिक चलाता है, जैसे कि रिकवरी मोड में, लॉग शिपिंग में बेसिकली मैनुअल करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोसेस है, अगर आपका विटनेस सर्वर है, 3 सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो। अब देखते हैं मेरे पास मिररिंग होता है कि नहीं, उस हिसाब से मैं प्रैक्टिकल सेटअप करता हूं और देखता हूं कि क्या हो सकता है। तो एक सर्वर मैं इसको मान लेता हूं प्राइमरी सर्वर, स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस सर। और ये आपको मान लेते हैं सेकेंडरी। तो ये काम कर देता हूं, जो आपका आर्किटेक्चर था इसमें मैं सर्वर को थोड़ा रेप्लिकेट कर देता हूं। ये वाला सर्वर आपका है प्राइमरी, और ये वाला जो सर्वर है आपका
ये आपका है सेकेंडरी यानी मिरर सर्वर। तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, ये हमने एक्ट करा प्राइमरी सर्वर जिसको प्रोडक्शन प्रिंसिपल सर्वर बोल रहे हैं, और ये जो है सर्वर आपको जो बोल रहे हैं ये आपका है मिरर सर्वर। तो इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत इजी है। एक डेटाबेस बना लेते हैं, पता नहीं इसमें कॉन्फ़िगर होगा या नहीं। मैं बनाता हूँ मिरर DB 01। ओके करता हूँ, फाइनली कहाँ बन रहा है, ओके। इसमें एक टेबल में क्रिएट करता हूँ डमी के लिए। ID int ename varchar ठीक है। इसके अंदर कुछ डाटा डाल देता हूँ, फिर फेल ओवर करके डाटा इंसर्ट करेंगे और फिर देखेंगे हो रहा है क्या। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना मेहनत नहीं करना अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होता है तो। मिरर सर्वर के लिए या मिररिंग के लिए आपको जैसे कि एक्सप्रेस एडिशन पे नहीं होता है, इंटरप्राइज जो एडिशन होता है या डेवलपर एडिशन, उसमें आप मिररिंग कर सकते हैं। ठीक है। मिरर करने के लिए डेटाबेस आपका रिकवरी मॉडल आपका फुल होना चाहिए, नहीं तो सिंपल रिकवरी में मिरर नहीं होगा। ये टास्क में जाएंगे, यहाँ पे देखिए मिररिंग ऑप्शन है। तो ये पहले अभी तक ये डीकमीशन नहीं हुआ है, बेसिकली ये फीचर पहले से है और अभी तक है और पूछा भी जाता है कहीं कहीं, लेकिन आप ये समझिए कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में पुराने कोई बंदा यूज कर रहा हो तो कर रहा होगा, नया कोई इंप्लीमेंट मिररिंग नहीं करता, उसके जगह पे आपका ऑलवेज ऑन पे प्रीफर करता है। लेकिन मिररिंग के बारे में आप बता सकते हैं कि मिररिंग में मेनली आपका 3 सर्वर होता है, प्रिंसिपल सर्वर, मिरर सर्वर और विटनेस सर्वर। प्रिंसिपल का डाटा एंड पॉइंट के थ्रू आपका मिरर पे डेटा रेप्लिकेट होता है। तो कभी उसके दो मोड होता है मेनली, डिस्टिंक्ट मोड, सिंक और एसिंक। सिंक में डेटा आपका पहले सिंक्रोनाइज होता है मिरर पे और देन आपका प्रोडक्शन प्रिंसिपल सर्वर पे होता है, जिसमें आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए, डेटा लॉस नहीं चाहिए, then you can go for the synchronization mode, sync mode. And if you want high performance, then you have to go for the asynchronization. So for asynchronization, first they will commit data into the production, and when server will get, you can say infrastructure, memory, CPU and network, then next time they will try to replicate on the mirror server. तो ये होता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे कि मिरर कैसे सेटअप करते हैं। तो मिरर के लिए आप देखे होंगे, अगर आप ये भी चाहते हैं कि बैकअप लेके आपको मिरर सर्वर पे डाल दूं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक हो सकता है। तो मिरर में मैं ऑटोमेटिक पे चलता हूँ। आपको कॉन्फ़िगर करना है सिक्योरिटी, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लीजिए। आपको विटनेस सर्वर चाहिए, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इंक्लूड विटनेस सर्वर? सो आपको पता है वी डोंट हैव विटनेस सर्वर, ओनली वी हैव आवर 2 इंस्टेंस। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू गो विदाउट विटनेस। ओके, तो हमें विटनेस नहीं है हमारे पास सर्वर। अगर आप एक और इंस्टेंस करते हैं देन यू कैन गो फॉर द विटनेस। ओके, तो मैं नो करता हूं। अगर मैं यस करूंगा तो 3 सर्वर मुझे देना पड़ेगा। देखिए अब मैं विटनेस सर्वर इज मैंडेटरी, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, मिरर एंड विटनेस। अगर मैं नो करता तो ओनली आप देखेंगे प्रिंसिपल होगा और मिरर होगा। ओके, तो ये काम करते हैं। पहले प्रिंसिपल मैं चलता हूँ 2 ही सर्वर पे विदाउट विटनेस। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो पोर्ट होता है 5022 और मे बी ऑलवेज ऑन का भी पोर्ट यही होता है, पता है। जैसे कि SQL सर्वर का पोर्ट आपको पता है 1433 होता है ना, 1433 जी 1433। वैसे कोई पूछता है कि एक बात बताओ मिररिंग का डिफॉल्ट पोर्ट क्या हो, तो आप बताएंगे कि ये होता है आपका 5022। 5022।
आप नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए पहले लिखता है प्रिंसिपल सर्वर, ये सर्वर का नाम आ गया, नेक्स्ट करता हूँ। अब कह रहा है कि मिरर सर्वर कनेक्ट करो, तो मिरर सर्वर आपको पता है यही मिरर सर्वर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नेक्स्ट करो। नेट यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंसिपल और मिरर सर्वर है, यहाँ डालने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे फिनिश करेंगे और आपको यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो मिररिंग चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, ओके। अब इसके बाद स्टार्ट होगा मिररिंग, यस, ओके। मिरर डज, ओ माय गॉड, मिरर सर्वर पे डेटा नहीं है, यू मस्ट रिस्टोर बैकअप प्रिंसिपल मिरर एंड स्टार्ट, ओके। बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट यू हैव टू टेक अ बैकअप, ओके। क्या कि आज तक मैंने बैकअप नहीं लिया, वी हैव टू रीस्टोर ऑन दी सेकेंडरी और मिरर सर्वर। तो मैं ये काम करता हूँ, एक इसका बैकअप ले लेते हैं, ये कहाँ से बैकअप हो रहा है, ओके, लेट मी गो विद बैकअप। तो मैं यहाँ पे मिरर एक ले लेता हूँ, मिरर डीबी, इसको फुल कर देता हूँ, डॉट बैक, ओके, ओके करता हूँ, ओके। कंप्रेशन तो अपना छोटा है, बैकअप कोई दिक्कत नहीं है। ये बैकअप लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको लॉग बैकअप भी लेना पड़ेगा, एंड बोथ बैकअप यू हैव टू अप्लाई देयर, सॉरी। यहाँ पे आप जाएंगे, आप बैकअप लेंगे, तो एक और भी बैकअप ले लेता हूँ मैं सेम ड्राइव पे, एंड हम अभी जो चूज कर रहे हैं आपका जी ड्राइव ही बैकअप फोल्डर, और यहाँ पे करता हूँ मिरर। मैंने क्या बैकअप का टाइप लॉग किया था क्या? नहीं, फुल ही हो रहा है, आपको ट्रांजेक्शन लॉग करना है, जी बैकअप, या इसको रिमूव करता हूँ, सॉरी, या जी ड्राइव में गया, बैकअप में गया, मिरर db underscore log dot back or trn, whatever you want you can mention, okay, okay, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू रीस्टोर दिस डेटाबेस इनटू द मिरर सर्वर, डिवाइस में गया, ब्राउज किया, अब दोनों बैकअप एक ही बार में मैं करूंगा, रीस्टोर, मुझे इतना टाइम नहीं है। बैकअप में जाता हूँ, मिरर का फुल एंड लॉग दोनों में सेलेक्ट करता हूँ, ओके, ओके। और देखिए आपका ये हो गया, एंड देन मेन ऑप्शन जो आपका है विथ रिकवरी, यू हैव टू गो फॉर दी नो रिकवरी, नो रिकवरी मोड, ओके। इसको ओके करेंगे, और क्या हुआ, ओके, सेम डाटा सेम लोकेशन पे फाइल हो गया, ओरिजिनल ये है और उस पे भी यही कर रहा है। तो मैं ये काम करता हूँ, एक वन ऐड कर देता हूँ कि सेम जगह पे डाटा जाए बट डिफरेंट नाम, वो मूव वाली कमांड आपको याद होगा। मोबाइल। क्या हुआ, ओके। अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस का आपका रीस्टोरिंग मोड में है। अब क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, टास्क पे जाना है, मिररिंग पे जाना है और स्टार्ट ओनली करना है, यस। अब देखिए आपका स्टार्ट हो गया। और एक और भी बात यहाँ देखिए, दो ही मेन मोड होता है, हाई परफॉर्मेंस एंड हाई सेफ्टी। विदाउट, तो हाई सेफ्टी सिंक्रोनाइजेशन एंड हाई परफॉर्मेंस ए सिंक्रोनाइजेशन, ओके। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी डाटा को रिफ्रेश कीजिए, आपको पता लग जाएगा, ये सेकेंडरी सर्वर शो करेगा, ये लिख रहा मिरर सर्वर और दिस इज अ प्रिंसिपल सर्वर, ओके। तो जो डाटा यहाँ पे एंट्री करेंगे वो डाटा ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। तो मैं ये काम करता हूँ, पहले तो वहाँ पे आप देखिए कि डेटा, आप वहाँ पे डेटा रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ 2 डालता हूँ, मिरर 02 कर देता हूँ, ओके, क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम, वी हैव अ 2 डेटा, ओके। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये तो एक्सेसिबल नहीं है, रीस्टोरिंग स्टेट में है, देखिए नहीं है ना। तो ये काम करते हैं, इस डाटा को रीड करने के लिए यहाँ पे
आप डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ टास्क पे एक होता है आपका फेल ओवर करना होता है बेसिकली। आई थिंक हमारे पास कम टाइम है तो आपको कवर करते हैं अगले क्लास में, और इसमें देखते हैं अगर मैं इस सर्वर को बंद करूंगा, अगर इसको बंद करता हूँ तो बेसिकली वो ऑटोमेटिक रिकवरी रीस्टोरिंग राइटिंग स्टेट में नहीं आएगा, रिकवरी स्टेट में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास विटनेस सर्वर नहीं है। विटनेस सर्वर होता तो ऑटोमेटिक मैं इसको बंद करूंगा, सर्वर को स्टॉप करता और ऑटोमेटिक ये प्राइमरी बन जाता। तो आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखा लेता। तो ये काम करता हूँ, एक सर्वर और बिल्ड करते हैं, विटनेस सर्वर को आपको दिखा देंगे, लेकिन इसको हम मैनुअल करके दिखाएंगे कि अभी डाटा यहाँ पे डाला ऑटोमेटिक यहाँ पे गया कि नहीं। ठीक है, तो अगले सेशन में कवर करते हैं। और हो सकता है कि नीरज का मैंने लॉग शिपिंग नहीं कवर किया तो उसको थोड़ा देख लेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे इन प्लेस करते हैं, और आज ये भी ठीक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके।